class today. I'm great. What about you? किसी का रोजा है आज? फिर आप लोग अभी छोटे हैं। इब्राहिम आपका है। गुड। What about others? Okay. Okay, class. So yesterday, basically, we had discussed the introduction to parts of speech. We had discussed what is meant by parts of speech. Yes, and we should go for tomorrow's fasting. Walaikum assalam, Khadija. So basically class we had discussed the introduction to parts of speech और हमने कल देख लिए थे कि हमारे पास कितने parts of speech हैं एंड हमने रीजनिंग भी दे दी थी बेसिकली और डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास अगर 9 parts of speech हैं बेसिकली तो वो क्यों है एंड वी हैड इन अ वेरी डिटेल्ड एंड कम्प्रिहेंसिव मैनर डिस्कस किया था why we have included articles in our parts of speech. Today we are going to start about parts of speech in a very specific manner. So you people must know that our first part of speech that we discuss about is always a noun. So what do you people think of nouns? Any definition from your side? Walaikum assalam, sir. नेम ऑफ अ प्लेस एनिमल थिंग्स ठीक है इब्राहिम इब्राहिम इसमें एक और चीज भी आपने ऐड कर दी आज से ठीक है एंड व्हाट अबाउट अदर्स इट इज अ नेम ऑफ प्लेस एनिमल थिंग और एन आइडिया मनहा ठीक है गुड describes name of place thing animal idea scenario ठीक है good a person thing animal place idea is called noun a word that names a place animal thing name of person place ठीक है class good okay so let me write its definition हाँ थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी करेंगे class so basically it is the name of a person place thing or an idea और साथ साथ क्लास में आप लोगों को बताती जाऊं कि चूंकि हमें नाइन्थ में पता चल जाता है कि नाउन किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग को कहते हैं ठीक है और हमें ये नहीं पता होता कि बेसिकली इट इज आल्सो अ नेम ऑफ एन आइडिया एज वेल ठीक है तो आपको जो पेपर में एमसीक्यू आता है ना क्लास वो आपका आइडिया से रिलेटेड आता है टेंथ ठीक है और आइडिया क्या है क्लास बेसिकली वेट अ मिनट क्लास So basically class we were discussing about idea. Idea ऐसे नाउन को कहते हैं जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं जो सिर्फ आपके माइंड में होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ सेंटेंस दैट नॉलेज इज पावर और ग्रीड इज आ कर्स सो कैन यू यस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ठीक है अभी हम टाइप भी उसको और स्पेसिफाई करेंगे सो आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप नॉलेज को देख सकते हैं या आप नॉलेज को टच कर सकते हैं ग्रीड को आप टच कर सकते हैं कर्स को आप टच कर सकते हैं पावर को आप टच कर सकते हैं ठीक है नो यू कैन नॉट बेसिकली टच और फील दीज टाइप्स ऑफ द आइडियाज आपके पेपर में भी जो फर्स्ट एमसीक्यू और मोस्टली सेकंड एमसीक्यू होता है सेकंड एमसीक्यू मोस्टली होता है वो यही होता है आप लोगों से पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन और व्हाटएवर नाउन इट इज एक्स वाई जी टाइप ऑफ नाउन ठीक है
सो दे आर योर बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तो हैं, अभी हम टाइप को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये इसको हम कहते हैं आइडिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन क्लास। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द नाउन। पहले हम वो डिस्कस करेंगे जो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, फिर लीस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो दैट इज ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Let me write the definition. The type of the noun which can only be felt in our mind. It cannot be seen, nor it can be touched. फॉर एग्जाम्पल जो मैं क्लास लिख रही हूँ, इन सेंटेंसेस में आप लोगों ने मुझे बताना है कि what are basically the abstract nouns that I am using in these sentences. So let me think of a sentence. The first one is beauty is subjective. The second one is childhood is the best part of humans' life. Honesty is a G. Amal good. Beauty Ikra. Ikra is saying that beauty हमारे पास जो है ठीक है Ikra good. Beauty and childhood. So Manha, what do you think about life as well? Ikra, life के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, फातिमा and फातिमा सब्तैन and फातिमा, आप लोग भी आंसर करें। हादिया, खतीजा, खुलूद, लेट मी नो कि आप लोग को समझ आ रही है। जूम यूजर हसनैन, जुनैरा, अबीहा। कल की छुट्टी नहीं है बेटा, कल आप लोगों की क्लास है। फर्स्ट सेंटेंस ब्यूटी एंड सेकंड क्लास चाइल्डहुड एंड लाइफ। मैम यस, लाइफ इज आल्सो इंक्लूडेड। मैम आप क्लास कब स्टार्ट करवाएंगे? अच्छा जी, ये हम लाइक 2 to 3 वीक्स के बाद आपका स्टार्ट लेंगे टेक्स्ट बुक से। Okay, class. So beauty here is an abstract noun. Then childhood and life basically is an abstract noun here. ठीक है, because we can only feel these types of the nouns. अगर मैं आपको ये कहूँ कि childhood, तो जैसे ही आप लोगों ने childhood का वर्ड सुना, आप लोगों की childhood memories आपके माइंड में आई होगी, love, hate, ठीक है। So these are the types of the abstract nouns. Plus the next two types of the nouns हम उनको differentiate करके पढ़ेंगे जी। The next two types of the nouns are material noun and concrete noun. So आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को कुछ लगता है कि दोनों में डिफरेंस है, material noun and concrete noun? Yes, the difference. अच्छा जी, इब्राहिम is saying कि no मैम। ठीक है इब्राहिम, I don't see a difference। ठीक है जी सुनैरा, material we can touch। अयान कह रहे हैं ठीक है, yes there is a difference। मनहा, concrete nouns are made of material nouns। अबीहा is right है अबीहा। And what about others? Okay, मैं वो सेट कर वेट। अच्छा जी, अच्छा जी क्लास, बहुत ही आसान एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी मटीरियल नाउन्स एंड कंक्रीट नाउन्स को। लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज नाउन्स। दैट आर द टाइप्स ऑफ द नाउन्स which can be touched, seen and felt। ठीक है, और आपके पास जो कंक्रीट नाउन्स हैं इनकी भी यही डेफिनेशन है कि ऑल द टाइप्स ऑफ द nouns which can be touched, seen and felt। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे मैं सोचती थी कि ये ओके, स्क्रीन को मैं सेट कर लेती हूँ कि ये तो डेफिनेशन सेम है। लाइक मैम कह रही हैं कि मटीरियल नाउन भी, इनकी भी डेफिनेशन यही है। ओके ओके, लेट मी सेट इट।
Okay, class, give me a minute, please. I'm coming. Okay, class, thank you so much for giving me the time. Okay, class, तो मैं डिस्कस कर रही थी कि मटेरियल नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स। ओके ओके इब्राहिम, सॉरी। बेसिकली इनकी डेफिनेशन सेम है, ठीक है। इकरा ने डेफिनेशन समहाउ करेक्ट लिखी थी, मेंशन की थी, लेकिन क्लास इसको हम बहुत ही इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझने की ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। जस्ट सपोज क्लास में आप लोगों को बोलूं कि कंक्रीट नाउन, लाइक बिरयानी इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंक्रीट नाउन, ठीक है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने की सबसे पहली एग्जांपल मेरी यही होती है, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए। सो नाउ आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग बिरयानी को बनाने में कौन कौन से बेसिकली इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, कौन कौन से आप कह सकते हैं कि मटेरियल्स यूज करते हैं। राइस, ठीक है, जुनेरा की एग्जांपल ले लेते हैं, राइस। जी, मीट, ठीक है। हसनैन की एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, ठीक है। इकरा हो गए वाटर, हमारे पास टमाटोस, ठीक है, हो गए। स्पाइसेस, ठीक है। हो इब्राहिम, वेरी वेरी वेल डन इब्राहिम, आर योर शेफ। घी, पोटैटो, ऑयल, ठीक है, अनियन, ठीक है। अब ये सारे योगर्ट, ठीक है, फातिमा गुड। अब क्लास ये जो आपके मटेरियल नाउन जो आपको हेल्प करें इन ऑर्डर टू गिव यू द कंक्रीट नाउन विच इज चिकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल रहेगा क्लास, मनहा ने जो बताया, ठीक है। ये जब आपको हेल्प करेंगे तो आपको बिरयानी आपके पास प्रोडक्ट आए। अभी जो बिरयानी है क्लास, दिस इज योर कंक्रीट नाउ, एंड ऑल दोज थिंग्स बेसिकली मटेरियल्स विच आर हेल्पिंग यू इन मेकिंग बिरयानी इज योर कंक्रीट, ठीक है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बिल्डिंग, ठीक है। जस्ट सपोज आपके सामने एक बहुत बड़ी इमारत है, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इस बिल्डिंग एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल नाउ और कंक्रीट नाउ। ओ माय गॉड, सॉरी इब्राहिम, सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन इब्राहिम, आप इतने ज्यादा लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स कैसे लेंगे, आप लोग नोट किया करें ना। अच्छा, सो क्लास बिल्डिंग है ना, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर कंक्रीट नाउ। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें आपके पास मटेरियल्स कौन कौन से यूज। ओके इब्राहिम, मनहा ठीक है जी, स्टोन्स, ब्रिक्स, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, हुसैन, ठीक है, सीमेंट, ठीक है, अभी है गुड, ठीक है। तो क्लास आप लोग मुझे बिल्कुल सही मटेरियल नाउंस बता रहे हैं। अब क्लास एग्जाम्पल ये है कि लास्ट ईयर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही थी बिटवीन अ डिफरेंस बिटवीन, ये आई थिंक मनहा और एमन लोग की क्लास में कोई स्टूडेंट था। तो मैं उनको ये मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन की एग्जाम्पल बता रही थी ना, सो मैं उनको यही एग्जाम्पल्स बता रही थी। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया कि मैम ये जो हमारा वाटर है, तो ये भी तो आप कह रही हैं कि ये आपके पास मटेरियल नाउन है, तो क्या वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं बना होता, फिर वो तो कंक्रीट नाउन हो गया मैम। तो आप लोगों ने क्लास
इंग्लिश ही समझना, ये नहीं है कि आप किसी कंपाउंड को एलिमेंट्स में ब्रेक करने की ट्राई करें। ठीक है। आपके पेपर में भी अगर कंक्रीट नाउन आता है या मटेरियल नाउन आता है तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्डिंग की एग्जाम्पल आ जाती है आपके पेपर में। ठीक है। या पेपर की एग्जाम्पल आ जाती है। पेपर क्या है, इज इट योर मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन? जी एम वुड। ठीक है, ये बेसिकली इट इज योर कंक्रीट नाउन, जो कि आपके वुड से बना है, जो कि डिफरेंट ग्लूज से बना है। ठीक है, कलर से बना है। सो ये आपको, ठीक है, ओके, ट्री क्लास। Okay, class. The next one is countable, countable noun and uncountable noun। इसका मतलब है कि कंक्रीट नाउन्स और रिजर्व्स। ठीक है जी, इनको ठीक है इब्राहिम, आपको समझ आ गई है। काउंट इज द मटीरियल। ठीक है मनोहर, गुड। सो क्लास, पहले तो आप लोगों ने समझना है कि मैम ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का वर्ड हमारे सामने लिख लिया। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली आप लोग पहले, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को उसकी ओरिजिन पता होनी चाहिए कि काउंटेबल नाउन्स आर दोस टाइप्स ऑफ नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। और अन इज द ऑपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन्स। सो अन मीन्स ऑपोजिट दैट कैन नॉट बी काउंटेड। एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ क्लास आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि हमारे पास बुक जो है, इट इज अ काउंटेबल नाउन। तो बुक का आपके पास क्या होगा, प्लूरल फॉर्म है, क्या है जी, बुक्स। ठीक है। मैं ये कहूँ कि कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, चेयर। हम कहते हैं, मैं आप लोगों से पूछ लूं कि जी स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे इस चेयर योर काउंटेबल और अनकाउंटेबल? आप लोग कहेंगे मैम ये चेयर काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? बिकॉज चेयर्स हैव द प्लूरल फॉर्म। ठीक है। लेकिन जो क्लास आप लोगों के अनकाउंटेबल, ये आप लोगों ने रूल याद रखना है, अक्सर आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है। लेकिन आपके जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं क्लास, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद मेंशन किया है मिल्क। आप लोगों ने कभी ये बोला मिल्क? आप लोगों ने मेंशन किया वाटर को। आप लोगों ने कभी ये बोला वाटर्स? ठीक है। ये आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्लास, ठीक है इब्राहिम, कि मैम ये जो हमारे पास वर्ड है फर्नीचर का, ये जो हमारे पास वर्ड है स्टार का, ये जो हमारे पास वर्ड है मशीनरी का, ये मैम हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं? ठीक है क्लास, देखिए अगर हम ये वर्ड देखते हैं ना फर्नीचर का, हमारे माइंड में सबसे पहले फर्नीचर का वर्ड देख के चेयर ही आता है। और हम कहते हैं चेयर को तो हम काउंट कर सकते हैं, फर्नीचर तो इट इज योर काउंटेबल। ठीक है, चेयर को हम काउंट कर सकते हैं जी, चेयर इज समथिंग डिफरेंट एंड फर्नीचर इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जस्ट सपोज करें, लाइक जस्ट सपोज दिस इज अ चेयर, अ टाइप ऑफ चेयर। ठीक है, बनाने की ट्राई कर रही हूँ क्लास, हंसना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है। सो ये चेयर जो है बेसिकली आपके वुड से ही बना होगा। आप चेयर को तो ऑफ कोर्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो जिस मटेरियल से बना है, वुड से, जो कि फर्नीचर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? नो। सो फर्नीचर जो है आपके पास इट इज अनकाउंटेबल ना। ठीक है। इसके साथ साथ आप मशीनरी की एग्जांपल ले लें। आपको कोई कहता है कि कार में एक इंजन है एंड इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ अ मशीन, ऑफ डिफरेंट मशीन्स। ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट काउंट वुड विच इज, जो इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है चेयर का, वुड से ही बना होता है ना। ओके क्लास, नेक्स्ट वन इज स्टार। स्टार क्लास, आप लोग अभी कहेंगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि जो काउंटेबल नाउन्स,
होते हैं उनके साथ एस की एडिशन होती है, तो स्टार्स के साथ तो हम एस को ऐड करते हैं। तो ये आप क्यों कह रही हैं कि अनकाउंटेबल है? क्लास कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि आप लोगों ने स्टार्स को गिनना स्टार्ट किया हो इन द स्काई एट नाइट टाइम? और आपने देखा होगा कि जब आप एक डायरेक्शन के से स्टार्स को काउंट करना स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन से आपके स्टार्स रह जाते हैं। और जब वो स्टार्स रह जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हम दोबारा आप स्टार्ट कर लें। आप कहते हैं वो गलत हो गया जी, काउंटिंग रॉन्ग हो गई, दोबारा वन से स्टार्ट करते हैं। दोबारा वन से स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं राइट लेफ्ट आपके पास कोई ना कोई स्टार रह जाता है, फिर आप कहते हैं वो फिर से गलती हो गई, दोबारा स्टार्ट करते हैं। बेशक स्टार्स का आपके पास प्लूरल फॉर्म है, जो कि 100 में से 2 ऐसे प्लूरल फॉर्म्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के, लेकिन ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन। But we are talking about real stars, Manha, the one that lie in the sky. Bread is uncountable noun. Bread is uncountable noun. आप ब्रेड को होल ना लेना कि आपके पास एक रोटी है या दो रोटी है। ब्रेड किस चीज से बनी हुई है? मतलब कि जो आप फर्नीचर की एग्जांपल मैंने दी है ना, वैसी एग्जांपल आपने ब्रेड की लेनी। स्टार्स ही होगा, लेकिन स्टार्स आपके पास अनकाउंटेबल है। देन व्हाट फर्नीचर? बिकॉज फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड। और चेयर जो आप, कौन सा फर्नीचर का आपका कौन सा पार्ट वुड का आप काउंट कर सकेंगे? आप उसकी लेग्स को काउंट कर सकेंगे, आप उसके आर्म्स को काउंट कर सकेंगे, पीछे जो उनके वो साइड होते हैं हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है। Space is uncountable, yes. Food is uncountable, Manha, ma'am. But despite the fact that we can't begin to count all of the stars, and the counting the noun star is a countable noun, also known as a count noun, has both a singular and plural form, and like a mass noun which only has one number can be used to multiply a count by simple 5 stars. Okay, so of course, अगर आप पेपर पे stars बनाते हैं, ठीक है, so you can use word for these like 1 star, 2 star, 3 stars, 4 stars. In the sky, you can at least use counted words. For example, 100 stars in the sky. But the main thing was कि हम count नहीं कर सकते ना stars को। Like ये human की ability है नहीं कि हम stars को count कर सकें। Phrase is uncountable noun. जितनी भी मशीनरी है ना क्लास, वो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है। ब्लड इज अनकाउंटेबल नाउन एंड 5 स्टार्स में। चेयर वाला दोबारा से, चेयर वाला ये है कि आप कह रहे हैं ना कि चेयर, हम कह रहे हैं कि चेयर आपके पास काउंटेबल नाउन है, तो वो तो आपके पास काउंटेबल नाउन है क्योंकि आप चेयर्स को काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल थी फर्नीचर की। हम कहते हैं कि हमने फर्नीचर लिया, हमने कभी ये कहा कि हमने फर्नीचर लिए? हम काउंट नहीं कर सकते उसको। ठीक है। ओके फलूद, वेयर आर यू गोइंग? ओके, सो काउंटेबल नाउन्स, इसके साथ साथ क्लास आपके जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आप आर्टिकल्स की यूसेज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप आर्टिकल्स की यूसेज नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ 2-3 ऐसे नाउन्स हो सकते हैं जिनके साथ आप अनकाउंटेबल भी हो, उसके साथ हम आ एंड दा की यूसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हैं कि आई हैव बॉट अ बुक। यहाँ हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं। ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आई हैव सीन एन अट्रैक्टिव चेयर। हम इसके साथ ओके ओके बोलो, हम इसके साथ आर्टिकल की यूसेज कर सकते हैं। लेकिन कभी हमें ये टीचर से जब हम परमिशन लेते हैं तो कभी हम ये नहीं कहते कि मैम में आई गो टू ड्रिंक द वाटर। कभी आप लोगों ने ऐसा कहा है? वाटर के साथ द को यूज किया है? या आप लोग ये कहें कि द नॉलेज इज फॉल्स? स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है, वो तो माना उसकी यूसेज है ना कि स्पेसिफिक थिंग्स के साथ हमें, वो तो उसकी यूसेज है आर्टिकल्स की। लेकिन ये एक और रूल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का कि बेशक स्पेसिफिक हो या अनस्पेसिफिक हो, काउंटेबल नाउन्स के साथ आपने आर्टिकल्स की यूसेज करनी है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपने नहीं करनी। ये वाले रूल अक्सर आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा होता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें
कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं। स्टूडेंट्स कहते हैं ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम खतीजा के वो कह रही है कि टाइम टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, टाइम को आप यूनिट दे सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। काउंटिंग इज समथिंग डिफरेंट, मेजरिंग इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। Yes, the sentence has to make no sense, makes no sense. Okay, class, so moving towards next. Oh, Ibrahim. Ibrahim, I'm so sorry, Ibrahim. I just forget every time. I need three, yes, three breads. आप फिर उसके साथ plural करें ना, इसको plural करें. Ibrahim, today your day is not going good, I think so, because I am forgetting. आपका दिन मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं जा रहा आज का दिन. Okay, so class, the next one is proper noun and common noun. बस इस पर हम ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको जल्दी से इनकी डेफिनेशंस बताऊं, एग्जांपल्स जो है ना वो आज आप लोगों की तरफ से आएंगी। प्रॉपर नाउन के लिए क्लास एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इट इज ऑलवेज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और एन आइडिया। और हमें कैसे पता चलेगा मैम कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू आया है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो क्लास आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहूँ खैर आजम, आप लोगों के नेम्स भी कैपिटलाइज हो सकते हैं। ये कहूँ लाहौर। ठीक है, स्पोर्ट्स इज प्रॉपर, स्पोर्ट्स इज प्रॉपर। ये कौन बता रहे हैं जी, कैसे प्रॉपर है ये स्पोर्ट्स, कैन यू टेल अस। और कॉमन नाउन क्लास क्या है, ये जनरल नेम होता है किसी भी बेसिकली प्लेस का, थिंग का और एन आइडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसी को और ये कैपिटलाइज नहीं होती। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम कायद आजम को अगर लिख लें कॉमन नाउन में तो वो पर्सन हो जाएगा, लाहौर को अगर लिखें तो वो सिटी हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। So class, any examples from your side of proper noun and common noun? Ma'am, would you give an example of proper and common idea? Proper and common idea, like, can you make your question a little bit more clear? स्पोर्ट्स इज कॉमन का, स्पोर्ट कॉमन है लेकिन अगर आपके पास ये आ जाए ना कि क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी या बैडमिंटन तो वो आपके पास प्रॉपर हो जाएगा। Few and facing which are the following the problem of proper. Asia. Asia is your subcontinent. ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर है। प्रॉपर नाउन दुबई एंड कॉमन नाउन कंट्री। ठीक है, एक गुड प्रॉपर इज सेकंड। ठीक है जी, अभी है गुड कॉमन नाउन इज बुक अ पेन। ठीक है, बुक का फार्मा आपके पास प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, होली कुरान। पेन एंड अ पेन। ठीक है जी, मोटरोला मोटो G54 5G, क्या नेम है जी, क्या बात है। Amal is saying that proper noun is Aline Sialkot, ठीक Sialkot, ठीक है Fatma Good, Amal Good, book Harry Potter, ठीक है जी Fatma Good. Would you kindly give an example of proper and common ideas? You mentioned that proper and common noun contains an IT. Yeah. Okay. Okay. So मनहा आपका जो आइडिया होता है ना that is always in your common noun. ठीक है, वो आपके प्रॉपर नाउन्स नहीं हो सकते बिकॉज अगर हम ये कहें ना कि he has a lot of knowledge, ठीक है, सो नॉलेज का के हमने कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया, हम हमेशा स्मॉलर लिखते हैं। इट्स मीन्स के आपका जो नॉलेज है दिस इज योर आइडिया, दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट अगेन इट इज योर कॉमन नाउन। माय ड्रीम इज टू विजिट, ठीक है, कॉमन नाउन लैंग्वेज। ठीक है,
इब्राहिम, सो कोई एग्जांपल दे हमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। Class, we will be ending our today's class at 5:10. Murder Road, an example common in this book, my favorite. ठीक है, Amal Good, example है, her brain is full of intelligence. Yes, Manha, now you are correct. ठीक है, we have good. Like is a proper noun. ठीक है, मैं बोला good. जी इब्राहिम, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप कोई हमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की एग्जाम्पल दें। फिर हम लास्ट वाला नाउन की टाइप करके कंप्लीट करेंगे आज। जी जी, आपका नेट चला गया था, मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। समझाया मैंने कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने एग्जांपल्स दी हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की एग्जांपल देखनी है आप। सांबार इज सेकंड, मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। जी फातिमा, सांबार सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल वर्ड, सांबार इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है जी इब्राहिम, हैव यू रिटन दिस लंदन प्रॉपर नाउन सिटी कॉमन नाउन। ठीक है इब्राहिम, गुड। बस दिस एग्जांपल, मैंने एग्जांपल्स आप लोगों से इसलिए पूछी है बिकॉज यू पीपल ऑलरेडी नो दिस ना, so better to practice it by yourself. ठीक है, teachers are common on it and okay, very interesting question. Hasnain has raised. क्लास, मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आप लोग ये बताएं कि अली आपके पास प्रॉपर नाउन है या कॉमन, तो आप लोग व्हाट डू यू पीपल थिंक? अगर मैं ये कहूँ कि एनिमल आपके पास प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? मन, हा, आर यू सीरियस? सुनहरा, सुनहरा साथ, ओके। फातिमा, एजाज, खदीजा, आई थिंक। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब जो जो कह रहे हैं कि मैम ये प्रॉपर नाउन है, उनके लिए जरा क्लैपिंग हो जाए, सारे उनके लिए क्लैपिंग करें। ठीक है। और जो जो कह रहे हैं ना कि ये कॉमन नाउन है, बेसिकली कॉमन नाउन ये नहीं है क्लास आप लोगों का। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि क्लास, एक क्लास है आप लोगों की, इस क्लास में वी हैव 4 डिफरेंट इकरास। ठीक है, आपके एक इकरा अनवर है, एक इकरा खान है, एक इकरा मलिक है, एक टाइप XYZ इकरा। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या सारी जितनी भी इकरा हैं उनकी हाइट सेम होगी, उनकी वेट, उनका वेट सेम होगा, उनकी इंटेलिजेंस सेम होगी, उनके फेशियल एक्सप्रेशन सेम होंगे, उनकी इंटेलिजेंस सेम होगी, उनकी एबिलिटी सेम होगी? नो, दे विल नॉट बी सेम। तो वो सारी इकरा जो होगी ना, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो आपके पास जितनी भी, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में तो बहुत ज्यादा अली हैं तो सारे अली जो हैं वो कॉमन। नो, सारे अली आर योर प्रॉपर नाउन्स। बिकॉज हम किसी का नेम बोल सकते हैं, वैसे अहमद हामिद फुल नेम इज प्रॉपर नेम। लेकिन मतलब डजेंट डिपेंड कि वो फुल नेम है या आपके पास सिंगल नेम है। मतलब हर बंदे के डिफरेंट एबिलिटीज होते हैं ना। बेशक वो नेम उनका सेम ही हो, एक का नेम भी आयमन हो, दूसरे एक का नेम भी मनहा हो, दूसरे का नेम भी मनहा हो। ठीक है, लेकिन आप सेम, वी कैन नॉट सी द सेम पर्सन लाइक टू पर्सन इन सेम पर्सन। हर बंदे की एबिलिटीज डिफरेंट होती है। ठीक है, और जिससे नेक्स्ट आई वाज गोइंग टू से कॉमन नाउन। ठीक है, बट इट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, ओके क्लास, द लास्ट वन फॉर टुडे। ठीक है, possessive noun. I hope this would be something new for you people. और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मे बी आता हो, लेकिन फॉर न्यू स्टूडेंट इट वुड बी न्यू। पहले आई वुड बी एक्सप्लेनिंग टू यू पीपल, देन हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे क्लास। सो दिस इज योर नाउन एंड इट इज कॉल्ड एज possessive noun। आप पहले possessive की तरफ देखें कि बेसिकली ये वर्ड आपको क्या बता रहे हैं। possessive का मतलब कॉमन नाउन्स कैपिटलाइज नहीं होते। इब्राहिम का, आप सिटी को फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो सिटी का सी आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूड पोजेशन। एक तो क्लास, इसको हम उर्दू में कहते हैं मलकियत। आप किसी चीज को ओन करते हैं क्लास। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मेरे पास अभी एक ये बोर्ड मार्कर है, इसको मैं ओन कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इतना बड़ा सेंटेंस यूज कर लिया है, आई हैव अ बोर्ड मार्कर। ठीक है, मैंने इसमें प्रोनाउन भी यूज कर लिया, मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ड भी यूज कर लिया, मैंने बोर्ड मार्कर का वर्ड भी यूज कर लिया। ठीक है, इसकी जगह हम और एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, वहां हम पोजेसिव नाउन को यूज करते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। इसके साथ साथ क्लास, एक तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है, एक ये आपके पास अपॉस्ट्रॉफी की यूसेज करते हैं। अपॉस्ट्रॉफी जो आपका कॉमा होता है ना, वो नीचे होता है, आपके लाइन के ऊपर होता है।
ये लाइक अबव द लाइन, इसको हम कहते हैं apostrophe। अब क्लास आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आई एम, सॉरी, इट इज द हाउस ऑफ द ऑफ आई एम, सॉरी, ये इतना बड़ा सेंटेंस मैंने लिख लिया। इसकी जगह क्लास अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ आई एम हाउस, अब ये जो आपका अपॉस्ट्रॉफी और एस है, इसका मतलब होता है का, की और के, कि आयमल का घर, बजाय इसके कि हम बोले कि ये आयमल का घर है, हम सिंपली उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि ये आयमल का घर है। अब आपके पेपर में ये अंडरलाइन होता है पूरा, और आप लोगों से पूछा जाता है कि ये कौन सा टाइप है नाउन का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोजेसिव नाउन है। आयमल एक ऑन ऑन करिए ना अपने हाउस को, पोजेशन रखती है, उसकी मलकियत है उसका घर, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिख देते हैं कि आयमल्स होम या आयमल्स हाउस, तो ये आपके पास हो जाता है पोजेसिव नाउन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि इट इज द रेस्ट वॉच ऑफ वकास, ये वकास की घड़ी है, ठीक है, अली पेन, ठीक है, गुड। अब इसकी जगह में ये लिखी वकास रेस्ट वॉच, सिंपल। हमने अपॉस्ट्रोफी की यूसेज कर ली और हमने उसके साथ एस एडिशन, इसका मतलब होता है क्लास का, ही एंड के, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको हमने प्लूरल कर दिया, उसी सेंटेंस को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। और ये जो आपके पास अंडरलाइन होगा, दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ पोजेसिव नाउन। जूम यूजर आपका रिजल्ट पास है, आप पास हैं, आप फिक्र ना करें, ठीक है। क्लास आप लोग को समझ आ गई है? Shakespeare's plays are still famous, ठीक है। Khadija, good. Okay, class, so this was all for today. I hope the things were clear to you people. We are going to our grandmother's house. हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ठीक है। So class, any question from your side, please? Any confusion? No, every mess would go. Okay, so remaining types of the noun will be covered tomorrow. Either spoke, ठीक है। एमएस हाउस हो और उसमें प्रॉपर नाउन का भी ऑप्शन हो, तो वो पोजेसिव की जगह प्रॉपर भी तो बन सकता है अगर एम अंडरलाइन होगा। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछना बनता भी है। अब देखिए, एनिमल्स अगर हो, अंडरलाइन हो, तो लाइक पेपर बनाने वाले लाइक थोड़े से पागल होते हैं, लेकिन ज्यादा पागल नहीं होते। फिर आपको प्रॉपर नाउन की ऑप्शन गिवन नहीं हो, फिर आपको सिर्फ पोजेसिव नाउन का ऑप्शन गिवन, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर आपका अगर प्रॉपर नाउन होगा ना, तो आपको कभी अपॉस्ट्रॉफी की यूसेज नहीं होगी। जैसे ही आप लोग अपॉस्ट्रॉफी देख लें, सिंपल आप लोग पोजेसिव नाउन की तरफ जाएंगे, ठीक है। Ayman, I think some evil eye is running after you because Abhiha, we will be covering all those types of the left types of the noun tomorrow. नहीं नहीं, आप लोग इतने पागल नहीं है कि आप पोजेसिव को प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर को पोजेसिव बनाएं। आपके जो रिमेनिंग टाइप्स हैं नाउन्स की, वो हम कल कवर करेंगे क्लास। ओके क्लास, देन it was all from my side. Yes, tomorrow is 10 more mine. Ibrahim, which one? Third room is decorated on the right side of the building. ठीक है मनहा। इब्राहिम, आपको किस चीज की समझ नहीं आई?
possessive. Okay, Padma, I haven't received any message or notification from our institution yet. कोई होगा तो I will be sharing in the group. ठीक है? So all those who जिनको समझ आ गई है, they can leave the class. This is for Ibrahim. So Ibrahim basically possessive noun. Possessive का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए. Possessive का मतलब होता है किसी चीज को own करना, किसी चीज की मलकियत शो करना. ठीक है? अब जो आपका possessive noun होता है ना, हम अक्सर कहते हैं कि वो बड़ा possessive है. ठीक है, पजेसिव का मतलब है कि उसकी जो चीज है वो उसकी है, वो बहुत सेंसिटिव उस चीज के बारे में, मतलब अपनी चीजों के बारे में. तो पजेसिव नाउन भी आपकी यही कैरेक्टर रखता है कि बेसिकली पजेसिव नाउन के में आपने याद रखना है कि पजेसिव नाउन एक तो शॉर्ट फॉर्म में होता है. दूसरा, पजेसिव नाउन ऑलवेज यूज एन अपॉस्ट्रॉफी. ये जो हम लाइन के लाइक ऊपर लिखते हैं, दिस इज योर कॉमा, जो बिल्कुल लाइन के ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी. ठीक है? अब उसको अपॉस्ट्रॉफी के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी के बाद जो है एस और ई एस की एडिशन होती है. और अपॉस्ट्रॉफी जब हम यूज करते हैं और उसके बाद एस यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम वकास को प्लूरल कर दिया हमने. उसका मतलब है का, की एंड के. वकास की गढ़ी, वकास का घर, वकास का बेसिकली वकास की खास. ठीक है? अब ये सेंटेंस अगर देखें, इट इज द रेस्ट वॉच ऑफ पाकिस्तान, सॉरी वकास. ठीक है, मैंने ये बोला कि वकास की घड़ी है, इतना बड़ा सेंटेंस मैंने लिख लिया. इसके बजाय अगर सिंपल मैं ये दो वर्ड्स यूज करूं, वकास रेस्ट वॉच. ठीक है? अब इसका क्या मतलब होता है, का की के, वकास की घड़ी, बजाय इसी के मैं बोलूं कि इट इज द, आगे वाला सेंटेंस में यूज करूं. तो ये जो हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज की है, का, की और के की यूसेज की है, इसको हम कहते हैं पजेसिव नाउन. जहां मलकियत शो हो रही है ना, रेस्ट वॉच, उसकी मलकियत शो हो रही है. ठीक है? ओके, थैंक यू. मेरे सर ने बताया था कि फैमिली हाउस है, उसने पापा मुझे से उसके साथ. I will, we will be continuing